मार्केट में चंद ही ऐसी गाड़ियां हैं जहां पर उनकी पिछली कतार में आप कुछ इस तरह क्रॉस लेग्स करके बैठ सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में वो आप कर सकते हैं क्योंकि स्पेस यहां पर भरपूर है। सो अब सवाल उठता है गाड़ी कौन सी है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं BMW की नई 5 सीरीज आज हमारे साथ है। तो क्या तब्दीलियां हुई हैं, स्पेस ऑफ कोर्स बेटर हुआ है, फीचर्स को लेकर, डिज़ाइन को लेकर क्या BMW ने अपनी इस नई 5 सीरीज में बदला है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई 5 सीरीज के बारे में। तो शुरुआत पहले करते हैं डिज़ाइन से। फ्रंट डिज़ाइन आप देखेंगे किडनी ग्रिल दिया गया है, पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं, यहाँ स्लैट्स देखने को मिल जाएंगे एंड 360 कैमरा सेंसर्स फ्रंट में दिए गए हैं। एडास इसमें आता है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग वगैरह जैसे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। साइड में आए तो यहाँ पर जो है हेडलैम्प्स, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। ब्लू हिंस BMW की और भी कुछ गाड़ियों में हमने देखा है, तो यहाँ पर आपको 5 सीरीज़ में इस नई वाली में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं, एयर इनटेक्स एंड इसके अलावा पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन आपको फ्रंट बम्पर में मिल जाएगा। थोड़े से सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पे फ्रंट बम्पर में इसके दिए गए हैं। सेंटर में बड़ा सा BMW का लोगो है एंड जो ओवरऑल फ्रंट स्टांस है शार्प है, स्पोर्टी है एंड अग्रेसिव भी साथ ही साथ देखने को यहाँ पर इस नई 5 सीरीज का मिल रहा है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 18 इंच 225 सेक्शन के इसमें व्हील्स दिए गए हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पोर्टी देखने को मिलेगा, लेकिन व्हील का जो ओवरऑल साइज़ है वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता, 20 इंच के आसपास का ऑप्शन भी रहता। हालांकि 19 इंच का इसमें ऑप्शन रहने वाला है, आप ऑप्ट कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर, बट स्टैंडर्ड जो है 18 इंच के ही व्हील्स इसमें दिए गए हैं। M स्पोर्ट की बैजिंग है, दिस इज़ दी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। और जो मेजर तब्दीलियां हुई हैं वो इसके डायमेंशंस को लेकर हुई हैं। अब डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ जो है इसकी तकरीबन 212 मिलीमीटर बड़ी है, व्हील बेस जो है इसका 130 मिलीमीटर बड़ा है और इसकी जो हाइट है वो है अराउंड 40 मिलीमीटर इसकी हाइट बड़ी है और जो विड्थ है अराउंड 32 मिलीमीटर इसकी विड्थ पहले के मुकाबले, पुरानी 5 सीरीज के मुकाबले इसकी बढ़ गई है। इसके अलावा डिज़ाइन पर वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स डोर के आसपास देखने को मिलेंगे, पियानो ब्लैक एलिमेंट सेंटर में दिया गया है, 5 सीरीज की बैजिंग है। अब रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो है टेल लैम्प्स का डिज़ाइन आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं, BMW के सेंटर में बैजिंग है एंड यहाँ पर आपको 530 Li की बैजिंग यानी कि पेट्रोल वेरिएंट एंड लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ये इसका हमारे साथ है। तो यहाँ पर ये गाड़ी कुछ इस तरह से है। रियर प्रोफाइल में सेंसर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे एंड रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है। सिल्वर इंसर्ट्स, ड्यूअल एग्जॉस्ट टेल इसमें आते हैं। तो ओवरऑल कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ पर इस BMW की नई 5 सीरीज में देखने को मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर तब्दीलियाँ अंदर भी हुई हैं, किस तरह की हैं, क्या नए एडिशंस हुए हैं फीचर्स को लेकर, चलते हैं अंदर और बात करते हैं। तो अंदर क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या इस नई 5 सीरीज BMW ऑफर कर रही है। सबसे पहले ये नया 14.9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इसका नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा। सिंगल स्क्रीन है, 2 सेक्शन में डिवाइड इसको कर दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें AC कंट्रोल्स भी यहाँ पे स्क्रीन में इसके दिया गया है एंड ऑल्सो इसके अलावा जो है आपको ड्राइविंग सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शन रहने वाले हैं। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सेटिंग्स जो करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड सीट कंफर्ट वगैरह ये सब सेटिंग आप यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। आइकन्स हालांकि बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा मामला अगर सॉर्टेड होता है या कम आइकन्स होते थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा बेटर या नीट इसका एक क्लस्टर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आइकन्स यहाँ पे ज़रूर लग सकता था, बट मामला अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। नीचे आए तो नई चीज़ जो यहाँ पे है, AC वेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि BMW ने उनको छुपा दिया है। पीछे की तरफ यहाँ पे कहीं दिए गए हैं, हवा यहाँ से ब्लो करती है एंड यहाँ पे उनको एडजस्ट करने के लिए नॉब नीचे की तरफ दिए गए हैं। तो ये कुछ मामला इन टर्म्स ऑफ AC वेंट्स हैं। यहाँ पे हालांकि लेदर स्ट्रेच सॉफ्टवेयर मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है डोर्स वगैरह एंड डैशबोर्ड वगैरह में। यहाँ पर आपको अगर आप 7 सीरीज से वाकिफ़ हैं BMW की तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से क्रिस्टल यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी थ्रू आउट जो कनेक्टेड है डोर्स के साथ एंड देखने में वाकई में ये खूबसूरत लगती है। रात के टाइम में ये एक नया मैं कहूँ कि प्रीमियम एलिमेंट ऐड करती है गाड़ी में अगर आप अंदर बैठे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर इस नई 5 सीरीज़ में BMW ने दी है। ये जो एलिमेंट है यहाँ पे दिया गया है, आई डोंट नो इस पर्पस BMW का यहाँ पे क्या था, बट यहाँ पे मटेरियल वगैरह अच्छा खासा है, क्रिस्टल ये लाइट्स वगैरह दी गई हैं, बट ये जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ करा गया है इसका पर्पस मुझे लग रहा है थोड़ा
ऑफ बीट सा ये जा रहा है, बट कुछ इस तरह से फिलहाल अभी यहाँ पे BMW ने इस नई 5 सीरीज़ के डैशबोर्ड में ये कुछ डिज़ाइन यहाँ पे रखा है। सेंटर में आए तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, लेकिन अलग से भी फ़ोन रखने की जगह दी गई है। 2 कप होल्डर्स, USB-C चार्जिंग पॉइंट्स 2 यहाँ पे दिए गए हैं, क्रिस्टल डायल्स फॉर इंफोटेनमेंट कंट्रोल एंड फॉर द गियर सिलेक्टर। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें आता है एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, मोड चेंज करने का ऑप्शन। मोड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल, स्पोर्ट, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, डिजिटल आर्ट, साइलेंट, ये सब मोड्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे इस 5 सीरीज़ के अंदर। एंड पार्क असिस्ट वगैरह फीचर्स भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा सामान रखने की जगह दी गई है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी अंदर ही इसमें दिया गया है। थोड़ा बहुत जगह है बट कुछ स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। सीट्स की बात करूँ तो ये वाला एलिमेंट जो है मुझे बेहद ही खास इस नई 5 सीरीज़ में लगा है। फ्रंट रो में भी फिलहाल मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे जो सीट्स जिस तरह से डिज़ाइन करी गई हैं, जो कुशनिंग करी गई है, जो होल्ड है, वो मुझे लाजवाब इस नई 5 सीरीज़ में देखने को मिल रहा है। तो ये एक एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। स्टीयरिंग पर आते हैं तो डी कट स्टीयरिंग व्हील है। लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल के सेटिंग्स वगैरह हैं। राइट साइड में आए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यूएस कंट्रोल करने के बटन यहाँ पे दिए गए हैं। वॉइस कनेक्ट, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट एंड यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल प्लस म्यूजिक कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं। वॉइस कमांड का भी बटन यहाँ पे दिया गया है। पैडल शिफ्टर्स हैं एंड इसके अलावा एक बूस्ट मोड भी दिया गया जो कुछ BMW की पहले वाली गाड़ी में हमने देखा था। यानी कि ड्राइव में आप जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, देन 10 सेकंड का एक टाइमर आएगा तो उस 10 सेकंड में आप पूरा रॉ पावर इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। तो वो फीचर यहाँ पर इस नई 5 सीरीज में देखने को मिलता है। तो मामला कुछ ये है इस 5 सीरीज की फ्रंट कतार का। चलते हैं पीछे किस तरह का स्पेस है वो भी एक बार देखते हैं। अब पिछली कतार की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ की जहाँ आपको बिल्कुल भी कमी नहीं खलेगी वो है यहाँ पे सेकंड रो में स्पेस की भरपूर, यानी कि भरपूर है। लेग रूम आप देखेंगे, आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी। भरपूर लेग रूम है, थाई सपोर्ट अच्छा है, हेड रूम मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा खासा है। यहाँ पे USB-C चार्जिंग पॉइंट्स दोनों पीछे के पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। AC वेंट्स दिए गए हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, 2 आगे के पैसेंजर्स के लिए और 2 पीछे के पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, थोड़ा सामान रखने की जगह है एंड इसके बी पिलर्स में भी AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक और चेंज जो हुआ है, इसकी जो सनरूफ है वो पैनोरामिक हो गई है। 90% एक्स्ट्रा आपको ग्लास एरिया यहाँ मिलता है। हालांकि वो फिक्स्ड है, खोल नहीं सकते आप उसको, लेकिन कुछ नज़ारा यहाँ पे पीछे से कुछ ऐसे इसकी सनरूफ के थ्रू आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आएँ तो इसमें जो है आपको आर्मरेस्ट, जहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। 2 कप होल्डर्स हैं, पियानो ब्लैक फील है, प्रीमियम लग रहा है यहाँ पे। एंड आर्मरेस्ट के नीचे कुछ सामान रखने की जगह भी इधर इसमें दी गई है। एंड ओवरऑल जो प्रीमियमनेस है या मटेरियल का फील है वो पीछे बैठ के भी आपको कम नहीं लगेगा अगर प्रीमियम मटेरियल्स की बात करें। और जो BMW ने इसमें लेदर का इस्तेमाल किया है सीट्स में या स्टीयरिंग व्हील में, वो वीगन लेदर का इस्तेमाल BMW ने इस 5 सीरीज़ में किया है। बावर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है। एक चीज़ जो मुझे कमी यहाँ खली, हालांकि इस सेगमेंट की गाड़ियों में या शॉफर ड्रिवन जो गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो है जो रिक्लाइन का ऑप्शन रियर सीट्स में होना चाहिए, वो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन BMW का कहना है कि सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल बनाई गई हैं, उनका एंगल इस तरह से रखा गया है कि वो लॉन्ग जर्नीज़ के दौरान भी अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। हालांकि सीट्स की जो कुशनिंग है, जैसे कि मैं फ्रंट में बोल रहा था, काफ़ी अच्छी है, सुपर कंफर्टेबल है। लेकिन ये चीज़ इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर इसमें नहीं दी गई है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड्स भी रियर पैसेंजर्स के लिए देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको मिसिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस 5 सीरीज़ की पिछली कतार में। बात करते हैं इस BMW की नई 5 सीरीज़ के परफॉर्मेंस को लेकर। तो इंजन के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो एक ही वेरिएंट इसमें अवेलेबल होने वाला है, 530 Li। 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है और इसके साथ 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। पावर की बात करूं तो अराउंड 255 bhp के आसपास पावर है और 400 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क ये इंजन डिलीवर करता है। 0 to 100 के आंकड़े की बात करें तो वो 6.5 सेकंड में ये गाड़ी टच करती है और टॉप स्पीड है इसकी 250 किलोमीटर पर आवर की। और परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर जो पावर फिगर्स हैं वो ड्राइव के दौरान भी निराश नहीं करते। ओवरऑल परफॉर्मेंस शुरुआत से ही अच्छा खास देखने को मिलता है और गाड़ी को अगर आप पुश करना चाहते हैं तो वहां पर भी पावर जो है इसका 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन अच्छा डिलीवर करता हुआ दिखाई देता है। सिटी में आप स्लो स्पीड पे अगर क्रूज कर रहे हैं तो वहां पर भी गाड़ी में ओवरऑल जो बैलेंस है
पावर को लेके तो वो भी अच्छा देखने को मिलता है। एंड अगर हाईवेज पर आपको तेज तर्रार रफ्तार पकड़नी है तो वहां पर भी पावर को लेकर कोई शिकायत इसके इंजन से देखने को नहीं मिलती है। गाड़ी जो है सट की सड़क से चलती है तो वो परफॉर्मेंस और ओवरऑल बैलेंस जो है गाड़ी का अच्छा इस BMW की नई 5 सीरीज LWB में देखने को मिलता है। अब एक और एस्पेक्ट जो ड्राइव के हिसाब से मुझे काफी सॉर्टेड इस नई 5 सीरीज में देखने को मिला है वो है ओवरऑल जिस तरह का इंजन का रिफाइनमेंट है, जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो तो अच्छा ही है, लेकिन ओवरऑल रिफाइनमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो कैबिन में इंसुलेशन है, जो NVH लेवल्स हैं वो भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे से मैनेज करे गए हैं। अंदर जो कैबिन है एकदम शांत और क्वाइट महसूस होता है, तो वो एरिया भी ड्राइव के दौरान इस BMW की 5 सीरीज में सॉर्टेड देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है अगर आपको तेज रफ्तार पकड़नी है तो वहां पर जो स्पोर्ट मोड इसमें दिया गया है तो वो भी आपको एक ऑप्शन देता है। इस गाड़ी की फुल पोटेंशियल को अगर आप निकालना चाहते हैं, फुल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो स्पोर्ट मोड में जाने के बाद उसका वो कंप्लीट रॉ परफॉर्मेंस भी गाड़ी में देखने को मिलता है, जो इंजन से इसके डिलीवर होता हुआ दिखाई देता है। अब एक छोटा सा इशू सिटी में कभी कभार आपको हो सकता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली अनइवन स्पीड ब्रेकर्स बहुत देखने को मिलते हैं, तो वहां पर कभी कभार कुछ स्पीड ब्रेकर से थोड़ा सा ध्यान से निकालने की जरूरत पड़ती है लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से। तो थोड़ा सा वो इशू मुझे इसकी ड्राइव के दौरान सिटी में महसूस जरूर हुआ था इस BMW की 5 सीरीज के साथ। एंड ये इशू इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन का ऑप्शन आपको BMW नहीं दे रही है, तो वो भी अगर एक ऑप्शन इस BMW की 5 सीरीज में होता तो मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर पैकेज सिटी के हिसाब से, इंडियन रोड्स के हिसाब से थोड़ा सा बेटर पैकेज ये 5 सीरीज भी बन सकती थी। बट उसके अलावा ओवरऑल सस्पेंशन की बात करूं सिटी के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से, तो वहां पर एक अच्छा बैलेंस है, बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तेज रफ्तार में अगर आप चला रहे हैं तो वहां पर जो है अच्छा बैलेंस हाईवे पर देखने को मिलता है। ओवरऑल सीट्स की जो बोल्स्टरिंग है वो भी काफी अच्छी है। एंड सिटी में अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो वहां पर भी पॉट होल्स जो आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो उसको लेकर भी एब्जॉर्प्शन पावर जो है सस्पेंशन सेटअप की, तो वो भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। अब इस साइज की गाड़ी को रोकने के लिए अच्छी स्टॉपिंग पावर और ब्रेकिंग पावर भी होना जरूरी है, तो वहां पर भी अगर आप तेज रफ्तार में हैं, अगर आप स्टेडी स्पीड पर चला रहे हैं तो वहां पर ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, सटीक है, बाइट अच्छी देखने को मिलती है। तो दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग भी अच्छे से काम करती हुई इसकी दिखाई देती है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस BMW की नई 5 सीरीज के बारे में। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले फीचर का इस 5 सीरीज में मिस होना। यहाँ पर वो फीचर नहीं दिया गया है इस 5 सीरीज में, तो वो एलिमेंट, वो फीचर अगर मुझे लगता है इसमें होता तो थोड़ा और बेटर पैकेज यहाँ पर ये नई 5 सीरीज बन सकती थी। देन दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में वो है इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए सन ब्लाइंड्स का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो वो एक फीचर मुझे इसमें मिसिंग लगा है। इस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादातर शॉफर ड्रिवन होती हैं, वहाँ पर ये फीचर मुझे लगता है होना ज़रूरी है। पहले था लेकिन अब इस नई 5 सीरीज़ में नहीं है। अब तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉट सो धांसू इस 5 सीरीज़ को लेकर वो है थिएटर स्क्रीन जो कि BMW की 7 सीरीज़ में आती है। हालांकि वो चाइनीज़ जो वर्जन है 5 सीरीज़ का उस 5 सीरीज़ में वो दी गई है, लेकिन जो इंडियन वर्जन है 5 सीरीज़ का वहाँ पर वो नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर इस गाड़ी में वो चीज़ मिसिंग देखने को मिलती है। अब धांसू एलिमेंट्स क्या लगे हैं मुझे इस नई 5 सीरीज़ के बारे में, तो वो है पहला उसमें से जो है वो है इसका फ्रंट प्रोफाइल, शार्प, स्पोर्टी एंड एट द सेम टाइम एग्रेसिव एज वेल। तो ये एलिमेंट मुझे इसका इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में वो है इसके कैबिन का फील। प्रीमियम है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस देखने को नहीं मिला है एंड फीचर्स भी काफ़ी अच्छे इस नई 5 सीरीज़ में दिए गए हैं। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके रियर सीट का स्पेस। लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में जो आपको रियर सीट में स्पेस और कंफर्ट मिलने वाला है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अंत में ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं तो जिसका प्राइस BMW ने रखा है, एक्स शोरूम प्राइस का इंडिया में जो रखा है वो है अराउंड 73 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है, जो कि तकरीबन 7 लाख ज़्यादा है पुरानी 5 सीरीज़ के मुकाबले। तो मुझे लगता है प्राइस का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से BMW ने इस नई 5 सीरीज़ LWB लॉन्ग व्हील बेस को पोजीशन किया है, जो पैकेज इस तरह का इसमें दिया है, जो फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इसमें देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं गाड़ी में अच्छा, कंफर्ट को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और अच्छे खासे फीचर्स अपनी गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हैं और डिजाइन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको ना करना पड़े, तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो प्राइस का रखा गया है, जो ओवरऑल पैकेज ये BMW की नई 5 सीरीज है, तो ये सब चीजें अगर आपके उस ब्रैकेट में, रिक्वायरमेंट के ब्रैकेट में फिट बैठती हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से आप BMW की इस नई 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के साथ जरूर जा सकते हैं और ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी।